हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं स्पेशल इवेंट वाली दीदी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, वो सबको बहुत अच्छे से जांच पड़ताल कर रही है कि किसका प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला कैसा है, कौन प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली कैसी है। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे क्योंकि इवेंट वाली दीदी जो है इतनी अच्छी है, इतनी माँ अच्छी है और अपने बच्चे जो है कौन से प्रोडक्ट से लॉन्च करी है, इनकी तो हाव भाव और इनकी जो संस्कार दिख रहा है ना इवेंट वाली दीदी का, वो तो हम वीडियो में ही डिस्कस करेंगे कि अप्सरा मॉम को उंगली दिखाते हुए सामने से बोला है कि प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले ही ऐसे होंगे तो बच्चे कैसे निकलेंगे, यहां तक कि बोल दिया। प्लस मिस्टर राज को भी उंगली दिखाया सामने से। वो बंदा जल्दी बोलता नहीं है मगर इसको बार बार पोक किया जाता है, बार बार पोक किया जाता है। जब कंट्रोवर्सी 2 आया जगत दीदी को लेकर तो जगत दीदी सामने से पोक करी कि वो कंट्रोवर्शियल परिवार कहाँ क्यों नहीं आ रहा है, अब क्यों नहीं आ रहा है, इस तरीके से उंगली दिखा दिखाकर पोक किया। तब जाकर मिस्टर राज आया और जगत दीदी की सपोर्ट में बातें किया। ठीक है, इसका पर्दा फिर भी ढकने की कोशिश किया मगर जगत दीदी इतनी नमक हराम निकली कि वो उल्टा ही भाई बहन भाभी पूरा परिवार जो है मिस्टर राज के ऊपर टूट पड़ा और उसी को 10 बात सुना दिया। तो आज हम इवेंट वाली दीदी के ऊपर हम बात करेंगे कि किसका प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला कैसा है और उसका बच्चा कैसा निकलेगा, वो प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देख के बिल्कुल भी अपने ओपिनियन, अपनी प्रतिक्रियाएं मत लिखिएगा क्योंकि थंबनेल पे कुछ लिखा रहता है, वीडियो के अंदर कुछ रहता है। आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे हैं कि आप जगत दीदी के पीछे क्यों पड़े हुए हो, गलती तो सबसे होती है ना, जगत दीदी अब मूव ऑन कर चुकी है। सारा कमेंट जो है मैं आपको यहाँ पे लगा दूंगी, अटैच कर दूंगी, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो इनकी जो अंधभक्त जो सपोर्टर हैं, अभी भी लगता है कि जगत दीदी मूव ऑन कर चुकी है। अभी भी उन सबको लगता है कि जगत दीदी मूव ऑन कर चुकी है। जगत दीदी मूव ऑन कर चुकी थी, इस वजह से वो मिस्टर सुमित महल से वो शादी कर रहे थे, एंगेजमेंट कर रही थी। ठीक है, तो हम इन सभी चीजों के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं इवेंट वाली दीदी की खासियत। तो फ्रेंड्स, हम पहले बात करेंगे इवेंट वाली दीदी को। ठीक है, इवेंट वाली दीदी जो है मिस्टर राज की मम्मी को यानी अप्सरा मॉम को सामने से उंगली करते हुए बोल रही है कि जब प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली ही ऐसे होंगे तो बच्चे कैसे निकलेंगे। तो जो इवेंट वाली दीदी हैं उनको मैं बोलना चाहूंगी कि अम्मा, आपका प्रोडक्ट कैसा था, आप कैसी माँ हैं और आपको जो लॉन्च किया है वो कैसी होगी, वो कैसी होगी जो आपको ऐसा नालायक पैदा कर दिया कि इतना जल्दी, मतलब आपको तुरंत 2 फेस देखने को मिलता है, 2 फेस, डबल फेस देखने को मिलता है। तो वो जो आपको लॉन्च करी है वो कैसी होंगी। पहले हम मिस्टर राज के ऊपर हम बात कर लेते हैं अप्सरा मॉम को। अप्सरा मॉम को बोला जाता है कि प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली, इसमें बच्चे का कोई गलती नहीं है। ठीक है, इसमें बच्चे को कोई गलती नहीं है, वो प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले को गलती है। तो अप्सरा मॉम क्या करती है, इनको कहां से क्या लगता है, कैसे मतलब क्या, मतलब आपको इस तरीके की बातें करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? इस तरीके की बातें करते हुए बिल्कुल भी दिमाग में ये सब थॉट नहीं आया कि मैं बोल क्या रही हूं? एकदम दिमाग से पैदल ही है। भगवान आपके पास पैसे दिए होंगे, ठीक है, सब कुछ दिया होगा, मगर बुद्धि देना भूल गया आपको। ठीक है, आप इतनी बेवकूफ लगती हैं, इतनी बेवकूफ लगती हैं कि सामने से आपको दिख रहा था। इतने पैसे वाली होने के बाद भी आपको बहुत अच्छे से नीतू मेहना जो है खातिरदारी करी। कभी भी मतलब आपको जिस तरीके से ट्रीट दिया ना छपरी स्टाइल में, आप उसी के लायक हैं, आप उसी के लायक हैं। नीतू मेहना के घर पे जाके ये इवेंट वाली दीदी जो है अप्सरा मॉम को उंगली दिखाती है कि प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली ही ऐसे रहेंगी तो बच्चे कैसे होंगे, क्योंकि इसमें बच्चे का कोई गलती नहीं है, असली में प्रोडक्शन लॉन्च करने वाले का ही गलती है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चा पैदा करता है तो क्या मतलब, क्या सोचता है कि आगे जाके मतलब ऐसे ऐसे ना गलतियां करें। कोई भी माँ बाप हो,
कोई भी माँ बाप हो, मेरे माँ बाप हो, चाहे हम किसी हमारे भी बच्चे हैं, कोई भी माँ बाप हो, दुनिया का कोई भी माँ बाप हो, एक कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा नालायक बने। वो हमेशा भगवान के सामने अपनी जब भी प्रार्थना करेगा वो खुद के लिए नहीं करता, अपने बच्चे के लिए करेगा, अपने पति के लिए करेगा, ठीक है, अपने परिवार के लिए करती है, मगर खुद के लिए कभी भी वो प्रार्थना नहीं करती है कि मुझे स्वस्थ रखो, फिट एंड फाइन रखो। हमेशा वो प्रार्थना जब भी करेगी अपने बच्चे के लिए, अच्छाई के लिए ही करती है। तो आपको इस तरीके की बातें करते हुए आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आया? आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इतने बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो, इतने बड़े बड़े फंक्शन रखते हो, आपके पास बुद्धि विवेक कहाँ चला गया है? घास चरने चला गया है? तो जिस तरीके से आपका जो आर्थिक कंडीशन है ना, जिस तरीके से आप आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो, इस तरीके से अपनी दिमागी रूप से भी मजबूत बनो, ठीक है? तो बातें ऐसी करेंगे कि जानवरों की तरह बात करती हैं। मैं बात इवेंट वाली दीदी के ही लिए बोल रही हूँ, ठीक है? तो इस तरीके की बातें बोलने से पहले 100 बार बोलो, सोचो। और मिस्टर राज को ये बोलती है कि बच्चा नहीं पैदा कर सकता, इसका बॉडी लैंग्वेज से ही पता लग रहा है कि बच्चा नहीं पैदा कर सकता। क्यों भाई? इसको जाके चेक करने गया है? चेक करने के लिए गई हो क्या? कैसे आपको पता चल रहा है कि वो बच्चा नहीं पैदा कर सकता? जब बच्चा पैदा नहीं कर सकता था तो वो जगत दीदी इसके जाल में कैसे फंसी? जगत दीदी इसको ऊपर कैसे फिदा हो गई? जगत दीदी कैसे बोल रही थी कि तुम्हारे जैसे मेरे को पति मिल जाए तो मैं चरण धो के पी लूं? जब इसका इतना ही इसके अंदर सेंस नहीं है, इसको इतना भी नहीं है, पावर है कि वो अपनी पत्नी को खुश कर सके, क्योंकि ये इवेंट वाली दीदी जानती है कि वो अपनी पत्नी को खुश नहीं रख सकता, वो बच्चा नहीं पैदा कर सकता। इवेंट वाली दीदी जो है सबको जानने चलती है कि कौन बच्चा पैदा कर सकता, कौन बच्चा नहीं पैदा कर सकता। ये इतना पावरफुल था कि जगत दीदी खुद इसको फंसा लिया, इसकी पर्सनालिटी देख के। और इवेंट वाली दीदी से देख के क्या लगता है? इवेंट वाली दीदी खुद ही मुझे लग रही है कि 2 नंबर की होगी। कि पहला नंबर तो इवेंट वाली दीदी से क्या सीख मिल रही है आप सबको, ये पहले बताओ। इवेंट वाली दीदी से क्या सीख मिल रही है भाई? कि पहले आप अपने आप को इज्जत उछालो, बदनामी करवाओ, ठीक है, सोशल मीडिया पे पूरा गंद मचा दो अपनी इज्जत को लेकर। उसके बाद आपको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, बड़े बड़े कंपनियां जो है आपको काम देंगे, बड़े बड़े कंपनी वाले आपको लॉन्च करेंगे। क्या सीख मिल रही है? शर्म कर लो, शर्म कर लो। पैसे तो बहुत भगवान ने दे दिया, मगर बुद्धि बिल्कुल नहीं दिया है आपको। सो फ्रेंड्स, जब जगत दीदी के घर पे आई थी इवेंट वाली दीदी, तो जगत दीदी ऐसा मतलब दिखाना चाह रही थी कि मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशियां आई है। देखो भाई, हम लोगों के लिए कितना स्पेशल है, मुझे लोग कितना स्पेशल ट्रीट करवाते हैं, ठीक है, हमें कितना स्पेशल फील करवाने के लिए मतलब कोशिश करते हैं। मैं लोगों के लिए कितना स्पेशल हूँ। जगत दीदी को ऐसा वहम था, दिमाग में ऐसा सब चीजें बैठ गई थी कि मैं लोगों के लिए कितना स्पेशल हूँ, ठीक है। क्योंकि जगत दीदी के घर पे कौन आई थी? इवेंट वाली दीदी, स्पेशलिस्ट जगत दीदी को इनवाइट करने के लिए, क्योंकि भोपाल में ही हो रहा है ये इवेंट। प्लस जब दूसरा दिन जगत दीदी के घर से, जब दूसरा दिन भोपाल की बहू के पास पहुंची इवेंट वाली दीदी, फिर तो जगत दीदी के मतलब हाव भाव ही उड़ गए कि मुझे तो लगा कि सबसे ज्यादा स्पेशल मैं ही हूं, मगर यहाँ पे तो ये इवेंट वाली दीदी तो डबल फेस निकल गई। ये तो नीतू के पास भी पहुंच गई। तो जगत दीदी मतलब इतनी है ना, मतलब इतनी गिरी हुई औरत है कि मत पूछो। ये सोचती है ना कि दुनिया के हर वो खुशी खाली सिर्फ और सिर्फ मुझे मिले। वो जलती है, वो जलती है, ठीक है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, वो जलती है, हर किसी से जलती है। जब ये नंबर 2 कंट्रोवर्सी शुरू हुआ तो उसमें अपनी देवरानी को फिर से सामने लेके आई कि जो भी ये ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें मेरे परिवार का पूरा पूरा हाथ है। ये वीडियो कहीं और से नहीं वायरल हो रहा है, मेरे घर से ही वायरल हो रहा है। जो कि देवरानी ने एक वीडियो बनाकर जगत दीदी को अच्छा सा जोरदार मुंह पे तमाचा मारा और जगत दीदी को अंदर से लग गई आग, बौखलाहट, ठीक है, कि अरे पहले तो मैं जगत दीदी अपनी देवरानी को पैर के नीचे दबा के रखती थी, तू मेरी पैरों की जूती है, ठीक है, मसलने की कोशिश करती थी। अब तो देवरानी तो जो है ताबड़तोड़ मुंह तोड़ जवाब दे रही है जगत दीदी को, मुंह तोड़ जवाब दे रही है जगत दीदी को
मगर ये जो वीडियो लीक हुआ था जगत दीदी का गाली गलौज का, वो कोई और नहीं, जगत दीदी के ही घर से वायरल हो रहा था, जगत दीदी के घर से वायरल हो रहा था। सोचो ये औरत कितनी गिरी हुई है कि मतलब अपने आप को खुद ही बदनाम कर रही है, अपने आप को ये औरत खुद ही बदनाम कर रही है। ठीक है, तो अब जगत दीदी और देवरानी में तो कभी बनती नहीं थी, क्योंकि जगत दीदी हमेशा शासन चलाना जानती थी। जगत दीदी को हमेशा बचपन से ही या शुरू से ही बोल लो, जब से देख रहे हो, क्योंकि उसे शासन चलाने का बहुत शौक था। क्योंकि इसने जितने भी अपने ग्रुप में जितने भी दोस्त बनाए थे यूट्यूब का, सोशल मीडिया पे, सबके ऊपर वो शासन चला रही थी, सबको ब्लैकमेल कर रही थी, सबके ऊपर शासन चला रही थी। जगत दीदी का ये पर्सनालिटी बन चुकी थी। मगर बोलते हैं ना, जगत दीदी की देवरानी बोली कि कब तक हम कोई सहन करेगा, क्योंकि हम अपने रिश्ते को ना बहुत कठिनाइयों से संभाला है। क्योंकि जगत दीदी अपने देवर के मन में देवरानी के प्रति इतने गलत सलत व्यवहार डाल रहे थे कि तुम्हारी बीबी ऐसी है, मतलब घर को तोड़ना चाह रही है, वो है 17-12 कुछ भी। तो काफी टाइम तक वो अपनी मैके में रहती थी, ठीक है, मगर अब जो है अपने ससुराल में रहती है। और जगत दीदी जब गई, ये विंटर में किसी का बर्थडे था, वहां पे इनविटेशन इसको मिला था, तो जब गई, जो अपनी सास से बोल रही थी कि मम्मी जी यहाँ पे पिन लगा दो, साड़ी पहना दो, जो कि जगत दीदी को खुद ही आता था साड़ी पहनने के लिए, कितना बार साड़ी बांध चुकी थी, मगर वो पब्लिक के दिखाने के लिए कि देखो भाई मेरी सास जो है कितना प्यार करती है हमसे, ठीक है, अभी भी हमसे कितना प्यार करती है। मगर देवरानी जो वीडियो शूट करी, वीडियो नहीं डाला, क्योंकि जब जगत दीदी जो है एंगेजमेंट से पहले अपने ससुराल गई थी और वहां पे जगत दीदी अपने पति की पुरानी यादों को तरोताजा कर रही थी, ये मेरा पति का घड़ी है, ये मेरा पति का ये है, वो है, इस तरीके से 17-12 कर रही थी जगत दीदी। वो वीडियो जो है देवरानी को डालने नहीं दिया, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही झोल है। क्योंकि जगत दीदी अपने जब एंगेजमेंट करने वाली थी, क्योंकि अपने पति से जगत दीदी कभी प्यार ही नहीं करती, ठीक है, न करती थी न करती है, क्योंकि एंगेजमेंट जैसे ही सेट हुआ था ना, एंगेजमेंट से पहले ही दिन तारीख बैठ गया था, तो अपने पति का जो भी कपड़े उपड़े थे वो कचड़े की गाड़ी में जाके फेंक दिया था, ठीक है। अगर वो वीडियो अगर देवरानी डालती है ना, तो जगत दीदी का और भी मुखौटा उतर जाएंगे। जगत दीदी ऐसी है। और जो मतलब इस तरीके से किसी को बच्चा ना होने के बारे में इस तरीके से इवेंट वाली दीदी बोलती हैं, और प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले के ऊपर, माँ बाप के ऊपर उंगली उठाती हैं, और एक तरफ बोलती हैं कि एक बच्चे के लिए माँ को जीने दो, यहीं पे वो किसी की माँ नहीं है, वो किसी की बीबी नहीं है, सिर्फ जगत दीदी दुनिया की सबसे अबला नारी है। जगत दीदी के पास ही एक बच्चा है। जगत दीदी एकदम रंग रलिया मनाने वाली रंगीन मिजाज की औरत है, रंगीन मिजाज की औरत है। जिस तरीके से सपना जो है, सपना की जिंदगी में इतना दुख तकलीफ है, वो भी एक विडो औरत है, जगत दीदी भी एक विडो औरत है। मगर जिस तरीके से सपना की जिंदगी है, सपना जो है किसी को डेट नहीं करती, ठीक है, अपने बच्चे के साथ खुश है, मगर ससुराल की फैमिली इतनी नीच है, इतने गिरे किस्म के लोग हैं, सास ससुर खुद। और रही सपना की जो ननद है वो अंशु, ये तो सच में बहुत ही नालायक लड़की है, बहुत ही नालायक है, क्योंकि उसको अपना खुद के माँ बाप भाई सब होने के बाद भी ये औरत बीच बीच में आके सपना को जीना मुश्किल कर रही है। 3 मई का राजवीर जी का एक्सीडेंट हुआ था, फिर से सपना को पोक किया। क्यों भाई, तुम्हारा भाई था मगर उसका भी तो पति था, दुख तो है, हम मानते हैं दुख है, मगर सबसे ज्यादा दुख किसको है? सबसे ज्यादा दुख सिर्फ और सिर्फ सपना को है, क्योंकि सपना के सास ससुर को बहुत सारे लोग मिल जाएंगे बेटा बेटी बनने वाले, मगर सपना का पति कौन बनेगा? सपना किसको अपना पति बनाएगा? ऐसे बना सकती है? नहीं बना सकती है ना। मगर ये सास ससुर जो हैं अपने मुंह से खुद कुछ नहीं बोलते हैं, मगर पड़ोसियों को थ्रू बुलवाते हैं। वो कितने मतलब गिरे किस्म के माँ बाप हैं, कितने गिरे किस्म के माँ बाप हैं, जो अपने ही बेटे की जन्मी हुई बच्ची को घर से बाहर बेदखल कर दिया, निकाल दिया, और दूसरे की बेटी को घर में पनाह दे रखा है, दूसरे की बेटी को बेटी बना रखा है। और एक तरफ जगत दीदी पति को मरते ही किसी को डेट करने लगी थी। मिस्टर महल को 4 सालों से डेट कर रही है, 4 साल पति को भी डेट का हुआ और 4 साल से डेट भी कर रही है।
तो बताओ सपना और जगत दीदी में कितना अंतर है, आसमान जमीन का अंतर है। मैं सपना को सपोर्ट करती हूँ मगर जगत दीदी को मैं हेट करती हूँ, क्योंकि ये औरत जो है एक औरत के नाम पे कलंक है। वो गलती करने के बाद भी अपना गलती कबूल नहीं करती है, और ऊपर से जो लोग कमेंट करते हैं कि एक माँ है इसको जीने दो जीने दो। जो इवेंट वाली दीदी से इस तरीके की चीजें बुलवाया जा रहा था, बीच में रोक सकती थी कि इस तरीके से चीजें मत बोलो। तो अप्सरा मॉम को गलती गिनवा रही है। कोई भी माँ नहीं चाहेगी, कोई भी बाप नहीं चाहेगा, हर माँ बाप चाहेंगे कि मेरा बच्चा तरक्की करे, मेरा बच्चा आगे बढ़े, अच्छा काम करे। मगर ये घटिया औरत जगत दीदी भाई बनाकर इसको सैया बनाती है, ठीक है, भैया के बाद फिर सैया बनाती है। ऐसे ऐसे लोगों को इवेंट वाली दीदी जो है इनवाइट करती है। तो ऐसे इवेंट को इससे क्या सीख मिलता है? इससे तो यही सीख मिलेगा ना कि अपनी बदनामी करवा लो, अपनी धज्जियां उड़वा लो, और आपको बड़े बड़े कंपनियां जो है आपको प्रमोट खुद ही करेंगे, आपको काम पे काम मिलेगा। इससे क्या सीख मिल रही है? सो गाइस अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर मेरी बातों से सहमत है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।